बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मी अस्मा बकर फ्रॉम A1 क्रोशिया। आज हम नमाज गैप की एक्टिविटी करेंगे इंशाल्लाह। इसके लिए मुझे सबसे पहले साइज़ चाहिए नमाज गैप के लिए। मुझे ये जो राउंड एरिया है अपर पार्ट, ये मुझे 7 इंचेस में चाहिए और इसका जो साइड पार्ट है वो मुझे ऑलमोस्ट 3 इंचेस में चाहिए होगा। ये देखिए 3 इंचेस में चाहिए। और जो सरकमफ्रेंस है उसके लिए मुझे यहाँ से साइज़ लेना होगा जो कि मेरा ऑलमोस्ट 22 इंचेस आएगा। ऑलमोस्ट 22 इंचेस मेरा राउंड में सरकमफ्रेंस आएगा। अब मेरा ये साइज़ हो गया। साइज़ के बाद मैंने अपना यार्न जो चूज़ किया है वो 4 प्लाई यार्न चूज़ की है मैंने बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैं यार्न लूँगी। 4 प्लाई यार्न के लिए मैं 4 mm का हुक यूज़ कर रही हूँ, बेस्ट है। उसके बाद मैंने यार्न की ग्रिप लेनी है इस तरह से, और फिर यहाँ से मैंने यार्न को पकड़ के इस तरह से यार्न को लेकर यूँ घुमाना है। थोड़ा सा एक दफ़ा यूँ टर्न किया और फिर इसके बाद यह हुक क्रोशेट हुक इसमें डालकर सबसे पहले मैंने चेन 1, ये चेन 1 ले ली। फिर यहाँ से मैं ग्रिप पकड़ूँगी। फिर इसके बाद चेन 2, चेन 3 बनाने के बाद मैं 14 DC और बनाऊंगी। हम 12 DC भी बना सकते हैं। 1 2 3 4। यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको टाइट करूँगी। मैजिक लूप का फ़ायदा ये होता है कि हम ये जो सर्कल है इसको टाइट कर सकते हैं और लूज़ भी कर सकते हैं। ये लूज़ कर लिया और इस तरह से हमने टाइट कर लिया। मैं 12 स्टिचेस बनाकर 12 DC बनाकर आगे आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये मैंने 12 DC बना लिए। अगर आप 3 प्लाई यार्न यूज़ करें तो आप 14 DC बना लें। फिर इसके बाद मैं इसको काउंटिंग कैसे करूँगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये मेरे 12 DC हो गए। अब इसके बाद मैंने इसके स्लिप स्टिच करना है। स्लिप स्टिच के लिए मैंने ये वाला लूप यूज़ करना है, ये फर्स्ट लूप। 3 चेन्स को हम इग्नोर कर देंगे। ये जो फर्स्ट लूप है इसके अंदर हमने क्रोशेट हुक डालना है इस तरह से, और फिर उसके बाद हमने यार्न ओवर यहाँ से लेके जो लास्ट हमारा चेन था इसके अंदर से हमने ये वाला चेन गुजारना है और फिर ये हमारा लॉक लग गया। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट रो होगी। अब सेकंड रो स्टार्ट करने के लिए मुझे 3 चेन्स बनानी है। उसके बाद मैंने हर लूप के अंदर ये लूप्स हैं 1 2 3, इन लूप्स के अंदर हर लूप के अंदर मुझे 2 DC बनाने हैं। वो 2 DC 2 DC 2 DC। ठीक है, ये देखिए 1 DC और उसी लूप के अंदर सेकंड DC। ठीक है, इस तरह से मैंने हर लूप के अंदर 2 DC बनाने। इस तरह मेरे पास इस सेकंड रो में 24 DC आ जाएंगे। और ये जो 3 चेन्स हैं इसको हम इग्नोर कर देंगे। अच्छा, अब हमारे पास ये सेकंड रो में 24 DC हो गए। अब इसमें भी हमने जो लास्ट DC बना लिया। इसके बाद हमने इस यार्न में ये वाले लूप में जो सबसे फर्स्ट लूप है, वेरी फर्स्ट लूप, इसके अंदर क्रोशेट हुक डालना है और फिर ये फर्स्ट लूप। इसके बाद हमने यार्न ओवर और फिर स्लिप स्टिच कर देना है। ठीक है, इसको कैसे काउंट करेंगे इसका भी काउंटिंग का तरीका मैं बता देती हूँ। ये देखिए ईच लूप में 2 DC है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। ठीक है, ये 24 DC हो गए। और ये लूप ये जो 3 चेन्स है इसको हम इग्नोर करेंगे। और थर्ड बनाने के लिए, रो बनाने के लिए हम फिर से 3 चेन से स्टार्ट लेंगे। 3 चेन से स्टार्ट लेकर 1 2 3। फिर इसके बाद हमने फर्स्ट लूप में जो है 2 DC करने हैं।
एक ईच लूप में 2 DC। फिर इसके बाद नेक्स्ट लूप में हमने 1 DC। फिर उसके बाद नेक्स्ट लूप में थर्ड लूप में हमने 2 DC करना है। ठीक है, इस तरह हमने पूरी रो बनानी है, 2 DC 1 DC 2 DC 1 DC। अच्छा, हमारी ये जो है थर्ड रो भी कंप्लीट हो गई है। इसमें हमारी स्टार्ट 2 DC से हुई थी और लास्ट में हमारा 1 DC होगा। 2 DC 1 DC 2 DC 1 DC ऑल ओवर राउंड करके हमने एंड जो है वो हमने 1 DC से करना है। ये हमारी थर्ड रो कंप्लीट हो गई। यहाँ पे भी हमने ऐसी वेरी फर्स्ट लूप में हुक डालकर यार्न ओवर करके स्टिच लेना है और फिर स्लिप स्टिच बनाना है। उसके बाद हमने फिर 3 चेन से नेक्स्ट रो स्टार्ट करनी है और इसमें हमने फिर से फर्स्ट लूप में जो है 2 DC करने और फिर उसके बाद ईच DC में नेक्स्ट थर्ड सेकंड लूप में हमने 1 DC, फिर थर्ड लूप में भी 1 DC और फिर उसके बाद फोर्थ लूप में हमने 2 DC लेने। ठीक है, ये देखिए 2 DC फिर 1 DC 1 DC 2 DC। थर्ड रो में हमने 2 DC 1 DC 2 DC किया था, इसमें हम एक बढ़ा देंगे 2 DC 1 DC 1 DC 2 DC, फिर 1 DC 1 DC 2 DC। इस तरह हमारी ये पूरी फोर्थ रो कंप्लीट हो जाएगी। जी, अब हमारी ये 1 2 3 फोर्थ रो भी कंप्लीट हो चुकी है। अब फोर्थ रो को भी हम इसी तरह से स्लिप स्टिच करके लॉक करेंगे और फिर उसके बाद फिफ्थ रो हमारी स्टार्ट होगी 3 चेन से। और अब इसमें हमने भी इस तरह ही करना है, फर्स्ट लूप में 2 DC बनाने सेम और फिर इसमें आगे जो है हमने यहाँ पर थर्ड रो में 1 DC 2 DC 1 DC 2 DC किया था। फिर फोर्थ रो में हमने 2 DC 1 2 DC 1 DC 2 DC और फिर उसके बाद 2 DC टुगेदर किए थे एक लूप में। अब हम यहाँ पर इसकी तादाद बढ़ा देंगे। यहाँ पे हमने 2 DC ईच किए थे, यहाँ पे हम 3 कर देंगे। 2 DC जो है एक लूप में, फिर उसके बाद 1 DC इन ईच लूप, 2 DC इन ईच लूप और फिर 3 DC इन ईच लूप और फिर इसके बाद 2 DC इन ईच लूप। ठीक है, इस तरह से हमारी ये फिफ्थ रो भी कंप्लीट होगी। ठीक है, यहाँ पे हमने 1 2 ईच लूप में किए थे। अब यहाँ पर और एक बात का ध्यान रखिए कि हमारी स्टार्ट 2 DC से होती है, यानी ईच लूप में हम 2 DC बनाते हैं, लेकिन लास्ट में हमारा एक लूप में जो है ना 1 DC पे कंप्लीट होगा। अच्छा, ये हमारी फिफ्थ रो भी कंप्लीट हो गई है। इसको भी हमने स्लिप स्टिच करके लॉक करना है और फिर इसके बाद 6 रो जो है वो भी 3 चेन से स्टार्ट लेकर सेम फिफ्थ रो की तरह बनानी है। हमने सेम इसी तरह हमने ईच लूप में सबसे पहले 2 DC, फिर इसके बाद 1 DC 1 DC 1 DC और फिर नेक्स्ट में हमने 2 DC टुगेदर एक लूप में करने। ठीक है, 6 रो कंप्लीट करके मैं आगे दिखाती हूँ आपको। अच्छा जी, मेरी फिफ्थ रो जो है वो भी कंप्लीट हो गई थी। फिफ्थ और सिक्स रो जो है वो मेरी सेम बनी है। जिस तरह मैंने फिफ्थ रो में 2 DC, फिर उसके बाद 1 DC 2 DC, 1 DC 2 DC 3 DC किया, फिर 2 DC। इसी तरह मैंने सिक्स रो में भी वो 2 DC करके फिर उसके बाद 1 DC 2 DC 3 DC और फिर 2 DC इन ईच लूप। इस तरह से मैंने फिफ्थ और सिक्स सेम तरीके से बनाई। और जो मेरी सेवन्थ रो है 1 2 3 4 5 6 सेवन्थ रो में मैंने जो है वो 3 चेन से स्टार्ट लिया और फिर इसके बाद मैंने 2 DC इन ईच लूप, फिर इसके बाद 1 DC 2 DC 3 DC 4 DC, फिर उसके बाद 2 DC इन ईच लूप। इस तरह से मैंने बढ़ाती गई। अच्छा, यहाँ पे अब ये मेरी जो सेवन्थ रो बन गई है, ये यहाँ पे मैं इसको लॉक लगा के 3 चेन्स लेके अपनी 8th रो स्टार्ट करूँगी। लेकिन यहाँ पर मेरा जो अपर पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये देखिए। अब फिर इसके बाद मैं इसके मेजरमेंट्स लूँगी।
ये मेरी पूरी 7 इंचेस कंप्लीट हो गई है जितनी मुझे चाहिए थी। अब इसके बाद मैं 8th रो में क्या करूँगी, मैंने जो गैप ये शेप है इसको बनाने के लिए यहाँ से मैं 8th रो में फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट शुरू कर दूँगी। लेकिन मेरी फ़र्स्ट रो जो है वो सारी फ्रंट पोस्ट बनेगी, उसके बाद मेरी 9th रो जो है वो फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट इस तरह से बनेगी। अब 8th रो जो है वो मेरी फ्रंट पोस्ट सारी क्यों बनेगी, वो इसलिए बनेगी क्योंकि मैंने इसको यहाँ से शेप देनी है ये वाली, ताकि मेरी इस तरह से शेप बन जाए। ठीक है। और अगर किसी की लेंथ कम है, जैसे अगर किसी की ये मेरी 7 इंचेस आई है, ये वाली इसकी जो विड्थ है 7 इंचेस, अगर आपकी 6.5 है तो आप एक रो कम कर दें, ये वाली जो रो है ये कम कर दें, और अगर ज़्यादा है तो एक रो बढ़ा दें सेम 7th रो की तरह। अब अगर आपकी कम है तो आप एक रो कम करके तो आगे 8th रो जिस तरह से मैंने बनाई है उस तरीके से ही बना लीजिए। अब 8th रो हम किस तरह से स्टार्ट लेंगे, ये देखिए मेरी ये जो फर्स्ट लूप है इसके यहाँ से मैंने बैक साइड से क्रोशेट को अंदर डालना है। ये देखिए पहले मैंने यार्न ओवर, फिर इसके बाद यहाँ पीछे से मैंने अंदर डाला और फिर यहाँ से गुजार के मैंने इस तरह से यार्न ओवर, फिर मैंने ये डीसी बना लिया। सॉरी, ये मेरे सारे बैक पोस्ट बनेंगे, सॉरी। अच्छा, यहाँ से फिर मैंने यार्न ओवर और फिर मैंने यहाँ से हुक इंसर्ट किया और फिर यहाँ से मेरा ये बैक पोस्ट बन गया। मैंने गलती से फ्रंट पोस्ट बोल दिया। ये सारी 8th रो जो है बैक पोस्ट बनेगी मेरी, ये देखिए। और हर एक लूप में जो है ना मैंने एक ही बैक पोस्ट बनाना है। ठीक है, ये मेरी 8th रो इस तरह से बैक पोस्ट बनते जाएंगे यूँ। अब मैं ये रो कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। अच्छा, मेरी ये 8th रो कंप्लीट हो गई है, देखिए ऑल ओवर अराउंड सारे मैंने बैक पोस्ट किए। अब मेरा लास्ट बैक पोस्ट किस तरह से होगा, ये मेरा लास्ट बैक पोस्ट है यूँ, और फिर इसके बाद मैंने इसको भी स्लिप स्टिच करके लॉक लगा देना है। ठीक है। अब 9th रो मेरी जो है वो 3 चेन से स्टार्ट लेनी है मैंने, 1 2 3। फिर इसके बाद मैंने एक फ्रंट पोस्ट, ये मेरा फ्रंट पोस्ट हो गया, और एक मेरा अगला जो है वो बैक पोस्ट। इसी तरह से मेरा सारी रो कंप्लीट होगी, फ्रंट पोस्ट और ये बैक पोस्ट, सॉरी फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट। अच्छा, अब मेरी ये जो है पूरी रॉ कंप्लीट हो जाएगी। इसी तरह मेरी अब जितनी भी आगे 3 इंचेस तक मेरी रॉस बनेंगी वो सब ऐसे ही बनेंगी, फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट के ऊपर बैक पोस्ट, फिर फ्रंट पोस्ट, फिर बैक पोस्ट। इसी तरह मेरी सारी रॉस बनेंगी। मैं आपको बना के दिखाती जाती हूँ। अच्छा, ये मेरी अब 9th रो कंप्लीट हो गई है फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट से। अब ये लास्ट में मेरा स्टार्ट फ्रंट पोस्ट से हुआ था और एंडिंग जो है वो मेरी बैक पोस्ट से हो रही है। ये मेरा बैक पोस्ट बन गया। उसके बाद मैंने मैजिक लूप से ये जो फर्स्ट फ्रंट पोस्ट था इसके यहाँ पे ऊपर जो मैजिक लूप है, सॉरी मैजिक लूप कह रही हूँ, वेरी फर्स्ट लूप जो है यहाँ पर मैंने इसके हुक डालकर स्लिप स्टिच करके लॉक कर देना 9th रो को। अब इसी तरह मेरी जितनी मुझे लेंथ रिक्वायर है, 3 इंचेस मुझे लेंथ चाहिए यहाँ से लेकर आगे तक, तो उसको मैं जितनी रोज़ बनेगी वो मैं सेम ऐसे ही बनाऊँगी। फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट के ऊपर बैक पोस्ट, फिर फ्रंट पोस्ट, फिर बैक पोस्ट। इसी तरह मैं अपनी रोज़ सारी कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, मेरा जो है अब ये 8 रोज़ मैंने बनाई है जो कि मेरे साइज़ के हिसाब से कंप्लीट हो गई हैं। अब एंड में जो है आपके पास दो ऑप्शन है, आप चाहें तो लास्ट भी फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट बना सकती हैं, चाहें तो एससी की आखिरी लाइन बना सकते हैं। दोनों आप बना सकते हैं, दोनों खूबसूरत लगती है। अब हमने रोज़ कैसे कंप्लीट करनी है, काउंट करनी है, 1 2 3 4 5
6 7 8 8 रोज़ मैंने बना ली, टोटल हमारी 9 रोज़ बनेंगी। तो 9 रोज़ कंप्लीट करके तो मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, अब हमने ये लास्ट रो जो है ऐसी के साथ कंप्लीट कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैंने स्लिप स्टिच करके इसको लॉक लगा दिया। यहाँ से मैं एक दफ़ा फिर से चेन लेकर स्लिप स्टिच लेकर इसको लॉक लगा दूँगी। ठीक है, अब यहाँ से मैं यान कट कर दूँगी और फिर उसके बाद अब इसको मैंने कैसे जो है सेव करना है ये मैं आपको भी बताती हूँ। अच्छा जी, ये मैंने सुई में डाल दिया यान को और फिर ये देखिए अंदर से भी हम कर सकते हैं, बाहर से भी कर सकते हैं। यहाँ से मैंने ये जो स्टिचेस हैं इसके अंदर सुई को गुजारना है। इस तरह से ठीक है, यूँ आप इस तरह अपनी यान अंदर डालकर इसको सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, और ये एक्स्ट्रा यान जो है ये आप कट कर दीजिए। ठीक है, सॉरी, ये हमारी कैप रेडी हो गई है नमाज की अल्हम्दुलिल्लाह।